मॉर्निंग गाइस, वेलकम है मेरे न्यूली ब्लॉग में। तो बाहर की ठंडी दिखा दूँ। ठंडी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। अभी फ़िलहाल भापली करनी तो नहीं शुरू हुई है, पर बाहर बहुत प्यारा और बहुत सुहावना मौसम हो रहा है। सुबह सुबह आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी, तो गला फिर कैसे ख़राब हो गया है। लेकिन बाहर का नज़ारा देख सकते हो, आपको कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। पोल्यूशन भी अब तो कम हो गया है, पोल्यूशन भी इतना नहीं रह रहा। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और पोल्यूशन से बहुत अब बच रहे और राहत में होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ। तो अभी थोड़ा सा फिर गले ने परेशान कर दिया है। ये तो रहेगा, सर्दी सर्दी तो ना गला, मैं ये मानती हूँ नॉर्मली सबका रहता होगा, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है। और बहुत प्यारी ठंड ठंडी हवा के साथ बहुत मोटी वाली जर्सी भी पहन ली है। बहुत यानी कड़ाके वाला ठंड हो गया अब एकदम से। अब लो तो कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा सा वो हो गया। तो फिलहाल क्लीनिंग वगैरह सब कर दिया है। तो अब उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से ना, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कड़ाके वाली सर्दी। और आप पीछे का मौसम आप खुद देख सकते हो, मुझे बताने की तो ज़रूरत क्या है। इतना प्यारा मौसम हो रहा था चारों तरफ ना, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि बेटी को उठाना था, स्कूल का टाइम हो जाता है बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जी को भी उठाना है, क्योंकि उन्हें लेके आना है दूध। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार बेटी को उठा देती हूँ, क्योंकि एक बार हिलाना उसको बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हो ऊपर नीचे हमने मच्छरदानी लगा रखी है, क्योंकि बुआजी आई हुई है, तो हम एक साथ ही लेटते हैं, अलग अलग नहीं लेटते हैं बिल्कुल भी। तो इसी वजह से हमने ऊपर नीचे, यानी नीचे गद्दा लगाया हुआ है, ऊपर बेड पे एक मच्छरदानी ऊपर लगा लेते हैं, एक नीचे लगा लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा पहले मैं जल्दी से बाथरूम में चला दूँ गर्म पानी, ताकि थोड़ा सा पानी फिल जाए उसको नहलाने के लिए। नॉर्मल होता है ना, क्योंकि वो बिल्कुल लाइट पानी में नहाती है, ज़रा सा भी गर्म बर्दाश्त नहीं होता उसे। तो मैं पहले उसके लिए पानी को सही करके भर दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर वो बिल्कुल ठंडा कर लेती है, उसे पता नहीं कितनी गर्मी लगती है। और यहाँ पे सुबह सुबह हत्याली जाती है हस्बैंड जी की जैकेट, तो अभी वो दूध लेने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे मैं काट दूँगी। मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं सुबह सुबह अंटिया लेती हूँ, क्योंकि बहुत मोटी है और अच्छी रहती है सुबह के टाइम ना, बिल्कुल भी इसमें सर्दी नहीं लगती। और एक तो जेब है इसके अंदर ना, तो और कंफर्टेबल सी रहती है। तो मैं तो सुबह सुबह ना ऐसे ही करती हूँ। अब सर्दी सर्दी तो यही रहेगा। कौन कौन यानी ऐसे हस्बैंड जी की अपनी जर्सी या स्वेटर वगैरह अंटिया लेते हैं सुबह के टाइम। मेरा तो भाई यही रूटीन रहेगा, सुबह के टाइम मैं उन्हीं की डालती हूँ, क्योंकि हमारी क्या होती है, अक्सर बटन वगैरह वाली होती है, तो फिर उसमें वो ना हवा पास होती रहती है। तो इनमें नहीं होता ना, तो ये बहुत अच्छी कंफर्टेबल रहती है। तो मैं तो सुबह के टाइम ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ बेटी को उठा दिया था और मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं बना दी हूँ बुआजी हर के लिए चाय, और यहाँ पे नहा धो के आ गई थी मैं। और मेरे साथ थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली थी। आज है एकादशी, तो पूजा करी सबसे पहले, और फिर सबके लिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए चाय बनाती थी। और यहाँ पे ना चाय निकल भी गई थी, आप देख सकते हो। तो इसे करूँगी मैं बाद में क्लीन, पहले सबको सबके यानी पास पहुँचा देती हूँ चाय को डाल के। तो यहाँ बस मैंने सुबह, क्योंकि सुबह के टाइम और सर्दी सर्दी, तो ये समझ लो अब सभी के लिए ये अमृत हो जाएगी। चाय तो क्या अमृत बन जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो जब मैं नहाई थी ना सुबेरी, तो मैंने ना ये जर्सी डाल ली थी, क्योंकि आज नहाए थे तो थोड़ा सा सब कुछ ना धुए होना चाहिए। क्योंकि एकादशी एक ऐसा फास्ट है जिसमें सब कुछ स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए। तो यहाँ पे बस वही थी। उसके बाद आप सब्जी भी देख सकते हो, सब्जी कटी रखी है, क्योंकि बच्चों को लंच में आज दिए थे आलू के पराठे दीदी ने, तो उनका लंच चला बन के जा चुका है। और तो यहाँ पे अब उनको नहला दिला के बेटी को सबको, उन्हें दोनों को स्कूल भेज दिया था। थोड़ा आजकल 2 दिन से मैं बेटी को थोड़ा जल्दी भेज देती हूँ, क्योंकि ये है उसका ना थोड़ा जल्दी का टाइम है। उसका 7:45 का है, तो थोड़ा सा वो लेट हो जाती थी, तो इस वजह से अब 2 दिन से मैं उसको पहले भेज देती हूँ। बेटा थोड़ा बाद में जाता है, क्योंकि उसका 8:10 का टाइम है, तो जल्दी जाके उसको कोई फ़ायदा नहीं। और अब उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उसके साथ वो करते हैं। उसके बाद यहाँ सभी को चाय नाश्ता दे के हम निकल लिए थे बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल।
और स्कूल छोड़ने के बाद क्योंकि हस्बैंड जी का आज मंगलवार का कल फास्ट खुल गया था, यानी फास्ट था तो आज उनका फास्ट खुल गया। तो रास्ते में उनका मन करा कुछ चटपटा खाने का, तो उनकी गाड़ी में ना चने रखे थे तो मुझे दिखा दिखा के खा रहे थे। करे कल मेरा फास्ट था, आज आपका फास्ट है। हम आ गए हैं बच्चे को छोड़ने के। तो यहाँ पे ना हमें आज मेरे साथ ये हुआ कि आज ना रास्ते में 2 मुझे मांगने वाले भैया मिले स्कूल में, और सच में बाबा जी थे, यानी भैया नहीं मम्मी बाबा जी की एज के थे। और मुझे बहुत दुख आया क्योंकि ना ही उनके पास कैश था और ना ही मेरे पास कैश था। तो ना हमने सोचा चलो कुछ फ्रूट ले लेते हैं, वो दे देंगे उनको। लाइव हो गया पता ही नहीं चला। जब हम ना फ्रूट वाले के पास रुके, आप मानोगे नहीं, लोगों ने पता नहीं क्या वो बनाया हुआ है जहाँ पे यानी सेक्टर। बोल भैया ये बनाना क्या रेट दे रहे हो? 80। बहुत हो गया भैया, 60 तो गली में बेचने आ रहा है, तुम 80 बोल रहे हो। और संतरे 100 रुपए। संतरे ले लूं? संतरे दे दो 1 किलो। तुम तो कौन खाओगे? अंदर अंदर तो ठीक है। अरे नहीं, ले लेने दो यार, मेरे को थोड़ा 1-2 वो बनाना है, जूस बनाना है। फ्रूट तो हर के लिए दे वहाँ देने को। और उनके लिए भाई मैंने केले लिए थे, क्योंकि ना सर्दी में संतरे वगैरह उनके लिए ठीक नहीं रहते। वैसे तो केले भी ठीक नहीं है, लेकिन आप मानोगे नहीं, उन्होंने केले भी यानी इतने महंगे, यानी जहाँ पे एक वो एरिया देखते हैं ना, महंगी सोसाइटी वगैरह देखते हैं, वहाँ इतना महंगा फल होता है, हद होती है बिल्कुल। सुन के भी ना मैं चौंक गई थी कि बताओ, जबकि गली में जो बंदा आता है ना हमारे यहाँ पे बेचने वाला, मैं उसी से कहती रहती हूँ भाई आप बहुत महंगे फल देते हो, बहुत महंगे। लेकिन अब एप्पल 100 रुपये किलो से तो कहीं भी नहीं है इतना महंगा, कि इतना महंगा कहीं भी हो। मैं सुन के चौंक गई थी, 180 रुपये किलो। मैंने कहा भैया सोना आप ही बेच रहे हो, बाकी तो सब फल ही बेच रहे होंगे, लेकिन आप सोना बेच रहे हो। मैं उनको ऐसे कहने लगी। उसके बाद घर पे आके भाई मैंने रात में ना मलाई जमाई थी, तो उसको बिलोया। और अब सर्दी में ना मलाई को बिलोना ना एक कहते हैं ना जंग है, जंग। मेरे लिए तो जंग है, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं बिल के देती। मैंने काफ़ी टाइम तक मैं आराम से तेज से बहुत मेहनत करके, यानी मलाई के साथ ना सर्दी सर्दी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। फिलहाल जो दूध बिलोते होंगे ना उनको पता है कि सर्दी में ना दूध को बिलोना बहुत मेहनत का काम होता है। तो यहाँ पे मैं आराम से लग रही थी। पहले तो मुझे एक बार लगा कि हाँ आ गया है घी, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ऐसे पतला जैसे क्रीम होती है ना उस टाइप का हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा चला रही थी, और काफ़ी मलाई हो जाती है ना तो छोटे मोटे बर्तन में तो बिलती नहीं है, तो इस वजह से। और ये हम ज़्यादा दिन की नहीं, सिर्फ हफ्ते संडे से संडे करते हैं, लेकिन आज ये मैंने बीच में कर दी थी, क्योंकि संडे में हमें कहीं जाना था, तो तब इस वजह से नहीं मैं बिलो पाई थी। तो आज बुधवार था, तो मैंने आज थोड़ा ज़्यादा हो गई थी मलाई। तो आप देख सकते हो ऊपर तक बिल्कुल बाल्टी भरी हुई है। उसके बाद यहाँ ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके अंदर ना मैं ठंडा पानी डालती हूँ, ताकि ये बहुत पतली हो रही थी, यानी एकदम मलाई जैसी इस तरह की। तो जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला ना, तो उसमें घी आ गया था। ठंडा पानी डाला क्योंकि वो शायद गर्म हो गई थी इस वजह से। और घी ना आप देख सकते हो इतना ऐसे बिल्कुल होता है ना एक डली टली टाइप से का, यानी बहुत प्यारा सा वो वाला घी निकला था। सर्दी में ना लिकड़ता है, तो जब इतना प्यारा घी निकलता है। तो यहाँ पे मैंने झटपट से सारा घी निकाल के उसको अच्छे से वॉश करके, क्योंकि पानी में अगर उसे बहुत अच्छे से वॉश कर लो ना, फिर उसके अंदर ना इतनी गंदगी नहीं निकलती। और यहाँ ना बेटू आ गया था, उन्होंने मेरा कैमरा घेर दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरे हाथ धोने हो गए थे घी में। फिर मैंने जब घी को वॉश करके गैस पे रख दिया था, और एक तरफ फिर मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि पापा जी आ गए थे खाने के लिए। तो मैंने फिर अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं उसके बाद एक तरफ घी रखा था और सब्जी गर्म करनी रख दी थी, क्योंकि ठंडी सब्जी ना सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ठंडी तो फिलहाल कुछ भी चीज़ नहीं अच्छी लगती है, आप कुछ भी। और ये चीज़ ना हमारे सुबह बन जाती है, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, तो हम सुबह ही बना लेते हैं सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे ऐसा था कि दीदी ने सुबह आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू की ही सब्जी बना दी थी। तो गाजर हमने शाम के लिए रख ली थी कि शाम को बना लेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत जूस काट लेंगे। और सर्दियों में ना भाई मैं ये कहूँगी आप लोगों ना जूस गाजर का और चुकंदर का कंटिन्यू पियो, खून की भी बढ़ोतरी होगी और सबसे सस्ती चीज़ हो जाती है। ना ही चुकंदर इतनी महंगी होती है और ना ही गाजर इतनी महंगी होती है। और सबसे बेनिफिट वाला कहते हैं ना, फल फ्रूट भी छोड़ दो तुम, इस टाइम पे इनका ही यानी रस बना के पीते रहो। हर चीज़ की भरपाई करते रहेंगे ये, और सब चीज़ की बीमारियों से भी लड़ने में ताकत देंगी। आँखों के लिए भी सबसे बेनिफिट वाली चीज़ हो जाएगी। मेरी तो कोशिश, क्योंकि मैं देती हूँ अभी फ़िलहाल। आज मेरा फास्ट, कल उनका फास्ट था हस्बैंड जी का, आज मेरा फास्ट हो गया। और आज सुबह थोड़ा वो कहीं निकल भी गए थे, तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं दे पाई हूँ। 2 दिन उनके स्किप हो गए हैं, यानी जूस के।
तो मैं ये सबको सलाह दूंगी कि सर्दी में ना आप कुछ भी ऐसा मत ज़्यादा वो करो। आप सुबह के टाइम ना बस ये जूस ले लो, आंवले का, गाजर का, चुकंदर का, ये 2-3 चीज़ों का जूस कंटिन्यू पियो। बहुत ही फ़ायदेमंद जिसे कहते हैं ना वो होता है। कल जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि उन्हें भी वो मुझे फिर बोल के निकल गए थे कि आपने आज भी जूस नहीं बनाया कल। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ तो इस वजह से, और मंगलवार को बिल्कुल भी नमक और ये चीज़ें नहीं लेते हैं तो इसलिए नहीं डालता। तो यहाँ पे फिर मैं खाना दिखा रही थी, वो आपको भी पूछ रही थी कि आप भी खाना खा लीजिए। उसके बाद मैं चली गई थी पापा जी को खाना देने के लिए, और उसके थोड़ी देर बाद ही ना भैया भी आ गए थे बड़े, उनको भी खाना डाल दिया था क्योंकि हस्बैंड जी निकल गए थे आज अपनी साइड के लिए। और बच्चों का थोड़ी बहुत देर में टाइम हो जाएगा। टाइम ना अब सर्दियों में बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना फिर डाल रही थी भैया के लिए खाना। और आज फ़िलहाल घर में हम 3-4 बंदे तो फास्ट ही हैं। मैं हुआ, बुआ जी हुई और दीदी, हम 3 तो फास्ट ही हैं। बाकी बच्चे जब स्कूल से आएंगे तब उनके लिए बना देंगे बाद में। तो यहाँ पे अभी 2 ही बंदे खाना खाएंगे, तो ज़्यादा चपाती बनती नहीं है क्योंकि कोई सर्दियों में ना इतना खाता भी नहीं है। जबकि मेरा मानना ये है गर्मियों में ज़्यादा मत खाओ, सर्दियों में ज़्यादा खाओ। लेकिन सर्दियों में ना बाकी चीज़ें खाई जाती हैं ज़्यादा, जैसे कि मूंगफली तो बहुत ज़्यादा है, और गैस सबसे ज़्यादा बनाती है और मुझसे तो बिल्कुल नहीं छूटती। ये देख लो, सर्दी तो मैं मूंगफलियों के पीछे दीवानी रहूँगी, इतनी ज़्यादा मूंगफली खाते हैं। और कौन कौन खाना पसंद करता है कहते हैं ना गरीबों का बादाम, बादाम बोलते हैं इसको गरीबों का लेकिन मूंगफली वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ ना घी ऊपर आ गया था, मेरा ध्यान भी नहीं गया था, लिकड़ जाता है। और जब ये एक दिन उफनना स्टार्ट होता है ना फिर ये रुकता नहीं। आप इसे नीचे भी तार दो या कैसे भी कर लो ना, लिकड़ता ही चला जाता है, लिकड़ता ही। एक दिन तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने इसको गैस पे से उतारा नहीं, और वो गैस हीट होगी उसमें तो वो सारा बाहर आ गया, सब कुछ निकल गया था। ये देख लो, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। तो यहाँ पे मेरी चपाती वगैरह सब बन गई थी। अब मैं सभी बर्तनों को खाली करके सिंक में रख दूँगी वॉश होने के लिए, और अपना किचन मैंने क्लीन कर दिया, इधर देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं वीडियो कैसी बना रही हूँ और आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए